आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूं हमारा आसिफ। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी विनोद कुमार पाठक ने कहा कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं चाहे वो जल जमाव का हो या रोड खराब का हो या किसी भी प्रकार का या फिर रोजगार और स्कूल या शिक्षा को लेकर के हो, हर प्रकार की समस्याएं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में है। जबकि यहाँ लगातार बीजेपी के प्रत्याशी जीत करके आ रहे हैं, फिर भी यहाँ कोई प्रकार का कार्य नहीं हुआ। और ब्यूरो का रिपोर्ट। इस बार किन चुनावी मुद्दों पर आप कुम्हरार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कुम्हरार विधानसभा की जनता को हाथ जोड़ के सादर प्रणाम करता हूँ। रह गई चुनाव को, तो चुनाव हम इस मुद्दे पर लड़ना चाह रहे हैं कि यहाँ बहुत से समस्या है। कुम्हरार का अगर समस्या गिनाया जाए तो समस्या ही समस्या है, वो पुरानी हो गई। अब समस्या गिनाते गिनाते जल जमाव का हो, शिक्षा व्यवस्था का हो, स्वास्थ्य का हो, रोड का हो, बिजली का हो, समस्या ही समस्या है। लेकिन उसको क्या किया जाए, लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं समस्या के लिए। अब रह गया कि आप पूछ सकते क्यों कुम्हरार से क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो हम एक समाज सेवी हैं, अपने कमाई के कुछ हिस्सा को समाज में खर्च करते रहता हूँ, जिसके चलते लोगों का आदेश हुआ, सुझाव हुआ कि आप कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़िए। आप जैसे आदमी आएगा तो कुम्हरार के समस्या का समाधान हो सकता है। तो मैं कुम्हरार से चुनाव लड़ने का मूड बनाया और 2017 से मैंने लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, सब लोगों के पास जा रहा हूँ और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। लोग अच्छा से बात कर रहा है और कह रहा है कि केवल आप यहाँ के विधायक का विकल्प बन जाइए, आप किसी से वोट मत मांगिए, आप विकल्प बन जाइए। कुम्हरार की जनता को ये लगेगा कि ये आदमी कुछ कर सकता है, ये कुम्हरार का है, तो आप पहली बार में विधायक बनने जा रहे हैं। तो हम अपना मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, जहाँ समस्या होता है, जो हमसे निपटने वाला होता है, वहाँ हम समस्या का समाधान करते हैं। जैसे मुन्ना चौक गए थे, वहाँ एक सरकारी बोर्डिंग है, उसका मोटर ख़राब है। और लोगों ने बोला कि आप यहाँ मोटर ठीक करवा दीजिए। एक आदमी बीच में बोल दिया कि बार बार मोटर बनता है, ख़राब हो जाता है। मैंने नया मोटर डलवा दिए। आज वहाँ जाइए, देखिए सब लोग पानी पी रहा है। वहाँ लेबर मजदूर इकट्ठा होते हैं, 3 हॉस्पिटल है, वहाँ खटाल है, सब पानी पीता है। तो आशीर्वाद देता है, कहता है कि ऐसे आदमी को ही चुनाव जीतना चाहिए जो समाज के लिए कर सके। इस तरह का कई सा मेरा काम है। उसको गिनाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, और कितना गिनाया जा सकता है। तो इसी समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा करने के बदौलत लोगों का आदेश हुआ कि आपको चुनाव में आना चाहिए, चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय आप जो है कुम्हरार विधानसभा के प्रत्याशी हैं, ऐसे में क्या अगर महागठबंधन या फिर एनडीए से या जो फ्रंट नया जो अलायंस होने जा रहा है, अगर उससे आपको ऑफर आता है या बोला चाहता है कि आप वहां से चुनाव लड़े, तो क्या ऐसे में आपका झुकाव उधर की ओर होगा? नहीं, मेरा झुकाव इसलिए नहीं होगा कि यहाँ स्थानीय विधायक है श्री अरुण कुमार सिन्हा जी भाजपा के, तो भाजपा से तो टिकट मिलेगा नहीं। रह गया महागठबंधन का, तो महागठबंधन अपने आपस में ही लड़ रहे हैं, तो हमको टिकट कहाँ से देंगे हैं। और ये महागठबंधन या विपक्ष या यूपीए कह लीजिए, अगर यहाँ ठीक रहता तो अरुण कुमार सिन्हा जी विधायक रहते। अब चुनाव 1 महीना आ गया, ये लोग आपसे में लड़ रहा है, किसी को उम्मीदवार घोषित नहीं किए, तो इन लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा और जनाधार लोकप्रियता कम हो जाएगा। तो जब वोट जनता को देना है, हमको सेवा जनता का करना है, तो हम इन लोगों को पीछे पीछे क्यों घूमेंगे? हम जनता के पीछे घूम रहे हैं। जनता की बात किया जाए तो सबसे मुद्दा है लोगों का बेरोजगारी या प्रवासी मजदूर जो आए, बहुत बेरोजगारी का मुद्दा दिखा जा रहा है, तो इस पर भी आप कुछ विचार कर रहे हैं? हाँ, देखिए बेरोजगारी का तो मुद्दा बहुत मैंने कंपलसरी है, बहुत सबसे समस्या है तो बेरोजगारी का है। लेकिन अब एक बात बताइए, हम निर्दलीय विधायक होकर जीतेंगे तो हम बेरोजगारी का समस्या का समाधान क्या कर सकते हैं? लेकिन मेरे अंदर जुनून है, मेरा सोच है, उस पर भी हम काम करेंगे। उस पर ये काम करेंगे कि जब विधायक हो जाएंगे, जब कुम्हरार विधानसभा से हम जीत जाएंगे, जब विधायक हो जाएंगे, तो विधायक का एक पावर होता है। वो जितने आपके कुम्हरार में स्कूल है, नगर निगम है, पुलिस चौकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, हॉस्पिटल में जो भी है, उसमें जितने रिक्त पद हैं उसका हम बायोडाटा निकालेंगे और उसमें सरकार से दबाव बनाकर सदन में इसको उठा करके और हम उसमें जितना जगह होता भर्ती कराएंगे, बहाली करवाएंगे। दूसरी बात है कि हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं, हम नौकरी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे उद्योग के लिए ट्रेनिंग तो करवा सकते हैं। जैसे पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, माँ बहनें हैं, औरतें हैं,
छोटे छोटे लघु उद्योग कुटीर है, ऐसे छोटे छोटे हैं जिसकी ट्रेनिंग तो करवा सकते हैं, वो हम करवाएंगे, वो मेरे जेहन में है और विचार में है। कुम्हरार एक वक्त में फला फूला जो है वो विधानसभा हुआ करता था, लेकिन आज इसकी स्थिति दयनीय है। यहाँ का चाहे वो जल जमाव का समस्या हो या फिर यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी की बात हो, ऐसे में अगर आपको जनता विधायक के रूप में चुनती है तो सबसे पहला आपका कदम क्या होगा? देखिए, ठीक बात बोले, कुम्हरार एक बहुत बड़ा पौराणिक जगह है, बहुत अच्छा जगह है, लेकिन उसका छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं कि कुम्हरार में एक पंचशील हाई स्कूल है। पंचशील हाई स्कूल पूरे बिहार में जितने स्कूल हैं सब छत हो गए हैं। आज पंचशील हाई स्कूल का स्थिति जाके देखिए क्या है, लगता है कि दिल्ली का जे कॉलोनी है। तो यहाँ के व्यवस्था बहुत माने गड़बड़ है। उसका गड़बड़ होने का कारण क्या है कि यहाँ के जो विधायक हैं या पहले भी थे, सुशील मोदी जी, अरुण सिन्हा जी, उनको बेगर काम किए हुए वोट मिल जाता है तो वो काम क्यों करेंगे? तो काम किए नहीं, और जनता को भी कोई विकल्प नहीं मिला। ये सीट का ऐसा समीकरण है कि कोई अपने आप को हिम्मत नहीं जुटा पाया कि हम कुम्हरार से चुनाव जीत जाएंगे। ये बीजेपी का गढ़ है तो यहाँ ये संख्या है, ये ऐसे कर कर के लोग कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। दूसरी बात है कि विपक्ष का जो रवैया रहा, वो विपक्ष का रवैया पता नहीं क्यों रहा कुम्हरार से कि 4 टर्म चुनाव हुआ, ऐसे तो 3 टर्म हुआ, लेकिन उसमें एक बार री इलेक्शन हुआ था, तो उसमें 4 बार में 4 आदमी आया। अब बताइए, नॉमिनेशन का दिन आइएगा, चुनाव के दिन चल जाइएगा, तो जनता कितना पर विश्वास करेगी? इसके वजह से जब मान लीजिए कि अगर हमको बगैर काम किए हुए हैं खाना मिल जाएगा, सुख सुविधा मिल जाएगा, तो हम काम क्यों करेंगे? विपक्ष जहाँ का तगड़ा होता है वहीं काम होता है। विपक्ष यहाँ सबसे कमज़ोर है, 30 साल से विपक्ष। दूसरी बात है कि हमेशा यहाँ गठबंधन की सरकारें रही, मुख्यमंत्री कोई रहा, विधायक कोई रहा, तो इसलिए मुख्यमंत्री भी ध्यान नहीं दिए और विधायक देख रहे हैं कि हम जीत ही रहे हैं तो क्यों काम करेंगे। इसलिए यहाँ का दशा ऐसा है। हमको लगता है 243 से विधानसभा में सबसे दयनीय स्थिति कुम्हरार विधानसभा का ही है। बीजेपी अभी आया है बिहार में, या डंका मारते हुए कह रहा है कि अभी का जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस नन है, जेल का नेता चलता था, जो भी है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो बोलना उनका सही है? उनके बराबर में कोई भी निर्दलीय नहीं है? नहीं, यहाँ देखिए, चाहे बीजेपी जो हो चाहे कांग्रेस, हम नाम पार्टी का नहीं रखेंगे। हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के समस्या के लिए चुनाव लड़ते हैं, हम किसी के पार्टी का नाम नहीं रखेंगे। लेकिन हम एक ही बात बता देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से जनता को, कि सरकार से जो काम है, जो सरकार से आपको फायदा है या जनता को फायदा, वो काम नहीं हो रहा है। या सरकार से आपको क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। तो शिक्षा का कोई नाम नहीं ले रहा है, स्वास्थ्य का स्थिति वैसे ही है, सुरक्षा जो है आप लोग देख ही रहे हैं कि कब क्राइम हो जाएगा, कब छिनतई हो जाएगा, कब बैंक लूटा जाएगा, कब कोई औरत महिला से छेड़छाड़ हो जाएगा, तो ये सब आप लोग देख ही रहे हैं। तो सरकार से पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा, अपना काम हो रहा है। अपना काम हो रहा है कि कैसे हम चुनाव जीते, कैसे सरकार बना लें, कैसे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बन जाए, कैसे मंत्री बन जाए, बस जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। राजनीति में आपका कोई भी पहले बैकग्राउंड नहीं रहा है, अचानक राजनीति में आने के पीछे क्या उद्देश्य रहा? राजनीति में आने का यह है कि राजनीति में पहले के ज़माने में राजनीति में अच्छे लोग आया करते थे और राजनीति में आना चाहिए। राजनीति ऐसा एक प्लेटफार्म है जिससे आप कुछ दूसरे के लिए सोच सकते हैं, दूसरे का सेवा कर सकते हैं। मान लीजिए अपने लिए तो सब लोग करता है, अगर दूसरे के लिए किए वो महान है। तो ये राजनीति एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें आकर के आप दूसरे का सेवा कर सकते हैं। तो हम देखें कि राजनीति का स्तर गिरते जा रहा है, इसमें अच्छे आदमी की कमी होते जा रही है, अच्छे आदमी राजनीति में आना नहीं चाहता है। तो हम एक बार रिस्क कवर किए हैं, एक बार मैंने बीड़ा उठाए हैं, एक बार सोचे हैं कि हमारे जैसे आदमी को राजनीति में आना चाहिए, और देखते हैं जनता कितना मार्क्स हमको देती है। अगर जनता मार्क्स देती है तो हम दिखा देंगे कि हाँ राजनीति में क्यों आया जाता है और राजनीति में आने का क्या मतलब है। इसलिए हम राजनीति में आए हैं, लोगों के कहने पर आए हैं। अब जैसे हम एक व्यापारी हैं, व्यापारी ही देश को चलाता है और व्यापारी का कोई सुनने वाला नहीं है, व्यापारी का कोई सुनने वाला नहीं है, जहाँ तहाँ व्यापारी ही प्रताड़ित होता है। तो हम एक व्यापारी हैं, तो उस नाते अगर हम चुनाव जीतते हैं तो उसको कोई भी व्यापारी का समस्या होगा उसको हम सदन में उठाएंगे, सरकार से निवेदन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे कि जो भी व्यापारी का समस्या हो, सुरक्षा का हो, टैक्स का हो, उसको समस्या का समाधान करेंगे। तो ये सब सोच करके हम चुनाव में आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। अब एक बार जनता मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे।
एक तरफ यूपीए की सरकार है तो एक तरफ एनडीए की सरकार जो अभी मतलब दावा कर रही है कुम्हरार विधानसभा से, और बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय भी कुम्हरार विधानसभा से खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में ये चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है आपके लिए? चुनौतीपूर्ण कुछ नहीं है, यहाँ जनता तो विकल्प खोज रही है। जनता तो खोज रही है कि कोई हमारा सेवक आए, हमारा जनप्रतिनिधि आए। कोई आ ही नहीं रहा था। इसके पहले देखिए ना, कहाँ कोई आया। इसके पहले 15 साल बताया ना कि कभी कमल पटेल साहब आए, कभी रामजतन सिन्हा जी आए, कभी अकील हरियाणा जी आए। तो क्या जनता करेगी? अब की बार विकल्प मिला है, जनता खुश है कि हमारा विकल्प मिल गया विनोद पाठक। अब फिर हम लोग वोट देंगे, तो मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम तो जा रहे हैं, इतना उत्साहित है, इतना लोग हमको मान सम्मान दे रहा है कि आप लड़िए। हम लोग 15 साल हो गए अपने विधायक को देखे हुए। कम से कम आप आए तो सही हमारे पास, लगा रहिए, आप मेहनत कीजिए। मेहनत का फल मीठा होता है, आप जरूर जीतिएगा। और आप ही जैसे आदमी आएगा तो हम लोग का कल्याण होगा। कि जो आदमी कोई पद पर नहीं रहते हुए इतना समाज सेवा करता है, वो जीत जाएगा तो कितना करेगा। और मेरा सोच है, मेरा बहुत सोच है, मैं सेवा करूंगा और कोई मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। मैं आराम से चुनाव जीतूंगा और जीत रहा हूँ। धन्यवाद।